विचारधारा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। विचारधारा न्यूज चैनल को देखने के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आज जननायक जनता पार्टी के ग्रामीण जिला अध्यक्ष भाग सिंह दमदमा जी, आइए इनसे बातचीत करते हैं आने वाले चुनाव को लेकर। नमस्कार भाग सिंह जी। नमस्कार जी। भाई साहब, आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और ये बताया जा रहा है भी आप भी तैयारी में है विधानसभा और लोकसभा की जननायक जनता पार्टी की ओर से। देखिए, सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है, आपका धन्यवाद करते हैं विचारधारा न्यूज चैनल का अपने निवास पर पहुंचने के लिए। दूसरा, जो अब चुनाव की बात है तो सबसे पहले लोकसभा चुनाव है अप्रैल 2024 में, और हो सकता है, कोई कंफर्म नहीं है कि उसके साथ विधानसभा चुनाव हो या ना जी सर। होते हैं तो वो भी अप्रैल में आते हैं, यदि नहीं होते हैं तो अक्टूबर में चुनाव 2024 में ड्यू है जी। लोकसभा का पार्टी यहाँ से किसी उम्मीदवार बनाती है, किस प्रकार से वो चुनाव लड़ते हैं, गठबंधन में लड़ते हैं, अलग लड़ते हैं, वो नेतृत्व का फैसला है जी। तो जिस प्रकार से भी अप्रैल 2024 का चुनाव है वो लोकसभा का चुनाव है। जी। पार्टी जिसे भी गठबंधन में या बिना गठबंधन के उम्मीदवार बनाएगी तो हम पूरे तन मन धन से उसकी मदद करेंगे यहाँ पे जितना भी होगा। और दूसरा, विधानसभा का आपने पूछा तो इसमें कोई संकोच नहीं, निसंदेह कि कालका विधानसभा से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं जी। और जो मैंडेट है वो यहाँ के हल्के की हमारी जनता ने देना है। नहीं दमदमा जी, कांग्रेस और भाजपा से जननायक जनता पार्टी बहुत पीछे दिखाई दे रही है। काफी ये भी सुनने में आता है अभी कैंडिडेट शायद भाग सिंह दमदमा भी चुनाव ना लड़े, किसी और उम्मीदवार को उतारे, भाजपा में जाने की चर्चाएं चल रही हैं। क्या इन लोगों को कैसे बताएंगे आप? नहीं, देखिए, इस चीज में मैं क्या, मैंने या किसी पे कहा हो जी। हमारे लिए माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी पूरे कालका विधानसभा के जितने भी मैंने अभी काम लेकर गए हैं जी। चाहे वो सड़कों से संबंधित हों, चाहे ग्रामीण अंचल से संबंधित हों, तो हमने पूरी मजबूती से जनता की सेवा की है। ये मल्ला मोड़ से जो कालका की तरफ रोड है महामाई का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी इसका शिलान्यास करके गए और रोड तकरीबन कंप्लीट हो गया। और उसके बाद रायतन क्षेत्र की रोड की बात थी, ये बनवाने का अभी भी मड़ा वाले का रोड हो, शाहपुर का रोड हो, कर्णपुर का रोड हो, धामसू का रोड हो, मोरनी के रोड हो, इनके रेपुरानी के भी कई गांव के, तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने यहाँ, मेरा ख्याल है कि जनता जानती है कि किसी काम में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो विभाग के तौर पे बात करें, कोई कहता है भारतीय जनता पार्टी अलायंस की पार्टी है, अगर इस बात से लगता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते तो मेरा मानना है कि जो लड़ाई है वो तो कांग्रेस से है। गठबंधन में सरकार है, जब सरकार गठबंधन में होती है तो कुछ मर्यादाएं होती हैं गठबंधन की। कोई बात होती है, कहीं हमें लगता है तो हम नेतृत्व से बात करते हैं। अपने लेवल पे भी जिला कोऑर्डिनेशन है, जिला अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उनको कोई उनसे बात संबंधित होती है उनसे करते हैं, उनको कोई लगती है हमारे से तो हमसे वो टाई अप करके बात करते हैं। तो संगठन के तौर पे तो भाजपा और जजपा का संगठन है, कहीं दिक्कत आती है तो एक दूसरे से बात करते हैं। कभी दिखाई तो देते हैं जी संगठन, कभी दिखाई नहीं देता भाजपा और जजपा का, जहाँ भी मीटिंग होती है अलग अलग मीटिंग दिखाई देती है जी। हमेशा भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी अलग संगठन है जी, एक संगठन नहीं है जी। हम राजनीतिक तौर पर यदि कोई सरकारी कार्यक्रम है उसमें इकट्ठे दिखेंगे। संगठन को सबको अधिकार है अपने संगठन बढ़ाने का, अपने संगठन को आगे बढ़ाने का, जोड़ने का नए सदस्य। तो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी जब अलग संगठन है तो इकट्ठी बैठक क्यों होगी इनकी? जी। अलग अलग बैठक होगी वो। लेकिन श्रेय लतिका शर्मा जी ले जाती है ना, सब जो काम आप गिनवा रहे हैं सबका श्रेय लतिका शर्मा जी को जाता है। नहीं, देखिए, श्रेय तो जनता ने देना है जी, और हम कोई श्रेय के लिए काम नहीं कर रहे जी। हम अपने कालका विधानसभा के जो अपने साथी हैं यहाँ पर, हम उनके लिए काम कर रहे हैं। श्रेय कोई भी ले जाए, हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। श्रेय के लिए काम थोड़ा किए जाते हैं। हम तो जहाँ पे पले हैं, जहाँ पे बड़े हैं, जहाँ जन्मे हैं, हम उस मातृभूमि के लिए, उस पे रहने वाले हमारे क्षेत्रवासियों के लिए काम करेंगे, काम करते रहेंगे। दमदमा जी, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अपना वोट बैंक बताते हैं, भाजपा के कार्यकर्ता भी अपना वोट बैंक बताते हैं, तो जननायक जनता पार्टी का वोट बैंक कहाँ है और आप कैसे दर्शाना चाहोगे उसको? देखिए, आपने कांग्रेस का वोट बैंक किस पैमाने पे लिया जी, और भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक किस पैमाने पे काउंट किया है? अभी जो रिसेंटली चुनाव हुए आपने उनको बेस बनाया है जी। यदि हमें ग्रामीण क्षेत्र को बेस बनाया, आपने ग्रामीण क्षेत्र, नगर परिषद के चुनाव को बेस बनाया, नगर परिषद के चुनाव को। नगर परिषद के अंदर हमने 28 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे जी। 3 वार्डों में उम्मीदवार नहीं हमने उतारे जी।
हम समर्थित भी थे और मैक्सिमम 22 कैंडिडेटों का 20-22 के लगभग कैंडिडेटों का तुम्हारा एक सा सिंबल था ताला चाबी। जी 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 उसके बाद किसी ने भरने में कहीं कमी रही हो, कुछ रहा हो, तो 6-7 कैंडिडेट और थे, 6 कैंडिडेट 5-6 जो सिंबल से नहीं आए थे। जिस प्रकार 7 नंबर वार्ड से था, वहाँ शायद घड़ी मिली थी और कई ऐसे वार्ड थे जहाँ। तो इस प्रकार से आप हमारी लिस्ट उठाइए ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। आप नगर परिषद की लिस्ट उठाइए और जिला परिषद की 10 में से 8 वार्डों के अंदर जो कालका विधानसभा में पड़ते हैं, जननायक जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। जिस प्रकार कांग्रेस ने सिंबल नहीं दिया, उस प्रकार जननायक जनता पार्टी ने भी सिंबल पर ना लड़ने का फैसला किया। लेकिन हमने एक कैंडिडेट पे रखा है ना, हर किसी को तो नहीं कहा कि यहाँ हमारा ये कैंडिडेट है। कांग्रेस ने अपने जो कालका में 8 हैं, उन्होंने क्लियर तय किए, भारतीय जनता पार्टी ने सिंबल पे उतारे हैं। तो हम फिर भी 2 वार्ड हम जीतने में सफल रहे हैं। और मोरनी में जो ब्लॉक समिति का चेयरमैन है, वो हम चेयरमैन का चुनाव जीते। हालांकि देखिए, गठबंधन में आपका सवाल ये भी वाजिब है जो आपने इससे पहले कि गठबंधन में होने के बाद वहाँ भाजपा से हमारा चुनाव हुआ है। तो इसमें चुनाव है, लोकल स्तर के चुनाव है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी और हमारा मोरनी चेयरमैन का चुनाव था। तो जब वोटिंग हुई है तो 6 जननायक जनता पार्टी को और 4 भारतीय जनता पार्टी को वहां पड़े, वहां हमारी जीत हुई है। मोरनी के अंदर चेयरमैन जननायक जनता पार्टी का, जिला परिषद का 1 सदस्य जननायक जनता पार्टी का, पिंजौर ब्लॉक में 1 सदस्य जननायक जनता पार्टी का, और रायपुर रानी में भी आप लगाइए वार्ड नंबर जो 8, 9, 10 है, तीनों में हमारी बहुत अच्छी वोट है। लगभग 2000 प्लस की वोट हर वार्ड में है। कहीं थोड़ी बहुत कम भी हो सकती है और ज्यादा भी है। तो 10 नंबर वार्ड में हमारी बहुत अच्छी वोट आई। अमित सैनी जी चुनाव लड़े और प्रवीण जी हमारे 9 नंबर से जो चुनाव लड़े, उनको अच्छी वोट आई, फौजी साहब। और उसके अलावा हमारे बिट्टू बागवाली जी हैं, वो चुनाव लड़े, उनको भी अच्छी वोट आई। इसी तरह से हमें तो कोई रंजीत जी 1 नंबर वार्ड थे, धनजल जी थे, 2 नंबर वार्ड से गुरुदेव चरनिया जी थे, 3 नंबर जी से मोनिका जी थी, ठीक है जी, 4 नंबर से बिंदर था जी अमड़ी वाले, और 5 नंबर से सुरेश पाल जी उनकी धर्मपत्नी थी। तो इस प्रकार मैं तो सारे वार्डों का आपको बाय नेम बता रहा हूँ कि जो जो हमारे उम्मीदवार थे, जिसमें से हम 6 हारे हैं और 2 जीते हैं। और आप उनकी वोट निकालिए, जननायक जनता पार्टी की वोट आपको सामने आ जाएगी। नगर परिषद की आप वोट निकालिए। इसमें तो जितना भी चर्चा हुई, भाजपा को हराने की चर्चा की गई, जननायक जनता पार्टी के भी उम्मीदवार आ रहे हैं, लेकिन चर्चा में नहीं आए। नहीं, देखिए दोनों पार्टियां बड़ी पार्टी रही कांग्रेस की, और विडंबना रही है कालका विधानसभा की कि 1987 के बाद कोई लोकल विधायक नहीं मिला। ये जनता ने तय करना है कि आप हमारे ऊपर जो ठप्पा है, आपने उसको किस प्रकार से मिटाना है। हम तो आज भी यहाँ हैं, हम जीतेंगे तो भी यही हैं, हारेंगे तो भी यही हैं। ये तो मुझे जिला परिषद का चुनाव जब लड़वाया तो सभी लोग मेरे खिलाफ थे। भाजपा के लोग, मुख्य नेतृत्व वाले, वो मेरे खिलाफ थे। मुझे समर्थित उम्मीदवार तक नहीं बनाया था उस समय। हम इंडिपेंडेंट उस समय जीते हैं, और कांग्रेस के लोगों ने भी हराने की करी है। हर चीज का समय होता है, हर चीज का वक्त होता है। दमदमा जी, अभी आपने लोकल की बात की है। लोकल का मुद्दा हर विधानसभा चुनाव में गर्माता है। मैं भी 4 विधानसभा चुनाव देख चुका हूँ। इस बार भी क्या लोकल का मुद्दा रहेगा? और लोकल, आप प्रदीप को लोकल क्यों नहीं मारते? 2 बार विधायक बन चुका है। लतिका शर्मा 1 बार विधायक बन चुकी है। क्या लोकल और बाहरी का क्या प्रमाण है? कैसे आप दर्शाते हैं उसको? देखिए, लोकल और बाहरी का हर किसी व्यक्ति का अपना अपना एक सोच हो सकती है। ये मैं कोई किसी पे ये थोप नहीं रहा कि ये सोच है। हमारा मानना है लोकल कैंडिडेट वो हो सकता है, वो चाहे हमारे कालका विधानसभा में कहीं से। मैं उदाहरण देता हूँ, HMT जब बनी तो यहाँ भिन्न भिन्न जगह से, बहुत दूर दूर से HMT में लोग आए हैं, और उन्होंने कालका में, पिंजौर में अपने आशियाने बनाए हैं। उनके बच्चे यहीं पढ़े, यहीं स्कूलिंग की, यहीं बड़े हुए। तो वो हमारे लिए लोकल है वहाँ। लेकिन जो व्यक्ति राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, चाहे दिल्ली हो, चाहे फरीदाबाद हो, चाहे हिसार हो, इतनी दूर से जहां वो जन्मे, जहां वो रहे, वहां से वो चुनाव ना लड़कर एक इस प्रकार के कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखते हैं जहां बाहरी का जीतना आसान होता है। सिंपल शब्दों में कहूं कि हम गांवों से संबंधित व्यक्ति हैं। हमेशा जमीन पर कब्जा उसकी किया जाता है जिसका मालिक कमजोर होता है। ताकतवर आदमी की जमीन की तरफ कोई आंख नहीं उठाता। कमजोर आदमी की जमीन पे कब्जा भी किया जाता है, उसे कहा भी जाता है। तो हमारी ये माँ है, हमारी धरती, हमारी जमीन है कालका विधानसभा। जब यहाँ पे जन्मा, यहाँ पे बड़ा हुआ व्यक्ति, चाहे वो देश के किसी कोने से आया हो, यदि वो यहाँ पर रहकर सेवा करना चाहता है तो करे। ठीक है, हमारा मानना है कि जिस प्रकार से
एक और उदाहरण दे दूं, कोई आप बड़ी पंचायत ले लीजिए पूरे विधानसभा की, जी जी आप मान लो किसी रानी पंचायत ले लेते हैं। आप रायपुर रानी ले लीजिए पंचायत। अब रायपुर रानी का जब पंचायत का चुनाव होता है, जी रायपुर रानी के साथ लगती कितनी पंचायतें, बडौना एकदम रायपुर रानी के साथ लगती है। बिल्कुल। कभी भी बडौना के व्यक्ति को रायपुर रानी के लोग सरपंच नहीं बनाएंगे, जी जी और रायपुर रानी के व्यक्ति को बडौना वाले सरपंच नहीं बनाएंगे, जी, जी, जी। ना रायपुर रानी वाले उसको बनाएंगे। जी। उसके साथ लगते आप और किसी गांव को ले लो, जितने भी ले लो, बिल्कुल जब सरपंच की बात आती है हम अपने गांव का बनाएंगे, क्या हमारे गांव में कोई योग्य व्यक्ति नहीं है कि हम दूसरे गांव से लेकर बनाएं? जी जी तो इसी प्रकार से ये बात है कि देश में योग्यता की कमी नहीं है। मैं कहता हूं कि वो जो चुनाव लड़ते हैं वो योग्य नहीं है, जी जी लेकिन उनको जिताना जी हमारी जनता का कहना है कि काल का विधानसभा में कोई योग्य नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि भाग सिंह दमदमा को आप बनाइए, जी जी मैं तो आपके माध्यम से ये बात करना चाहता हूँ कि कम से कम जी। लोकल उम्मीदवार को तो आप यहाँ से जिताइए। तो प्रदीप काल जी का- लोकल नहीं है जो 40 साल से यहाँ से देखिए चुनाव लड़ रहे देखिए हैं? मैं पर्टिकुलर किसी व्यक्ति पे आप किसी तरह की टिप्पणी करवाना चाहते हैं, जी वो मैं नहीं उस चीज के ऊपर जाऊंगा। जी, 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 जी। देखिए राजनीति की अलग है, लेकिन ये आपको भी पता और मुझे भी पता है। जी, जी। आप यहाँ चाहे कब से रहते रहे, जी, जी। आप अपना मीडिया के द्वारा यहाँ बैठे जी, जी, हैं, जी, मेरा जी। मानना है कि यमुनानगर जी, आपका जी, है, जी, जी। तो आप यमुनानगर आपका पॉलिटिकल ग्राउंड है। जी यहाँ आप अपने यहाँ आप कार्य क्षेत्र के लिए आ जाते हो जी, और जी, 10 साल बाद सब कुछ यहीं का आपका लगता है। जी, सिर्फ एक राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कालका नहीं बना। जी राजनीतिक उद्देश्यों के लिए आप लगा लीजिए कि यहाँ पे हमें सुविधाएं क्या मिली हैं। जी कोई यहाँ बहुत बड़ी इंडस्ट्री आई हो, HMT खत्म हुई है, जी। लेकिन वोट है, अब की बार जो वोट की बात करते हैं जी, वो अपने काल का विधानसभा के लिए वोट करें, हमारे क्षेत्रवासी अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करें, रोजगार के मुद्दे पर बात करें, वोट करें, शिक्षा के ऊपर वोट करें, स्वास्थ्य के ऊपर, जिनमें सुधार करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। लेकिन कई बार हम राजनीतिक दल, देश काफ़ी चीज़ों में आकर अपना मत दे देते हैं। उस चीज़ के लिए तो हमारी जनता समझदार है, वो किस हिसाब से, हमें तो हर मैंडेट मंजूर है। जनता वोट देगी तो भी शर्माते हैं, नहीं देगी तो भी शर्माते हैं, लेकिन हमारी जो काम करने की गति है वो निरंतर दमदमा जी इसी बस तरह एक चलेगी। लास्ट क्वेश्चन, आपने 4.5 साल सरकार में है, आप गठबंधन में आपने अपने गांव दमदमा के लिए और अपने क्षेत्र कालका के लिए क्या बड़ी उपलब्धि हासिल की? देखिए हम अलायंस पार्टनर हैं, जी लेकिन जितना मेरा दायरा था, जितनी मुझे विधानसभा में वोट मिली थी, जी जितना मेरा दायरा था, मैं समझता हूँ कि अपने दायरे से बढ़कर PWD डिपार्टमेंट के तहत जी पिंजौर की मार्केट थी, जी। ये RUB की जो दुकानदारों के आगे दीवार लगनी थी, मैंने यहाँ व्यापारियों से पूछी, जी 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 मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी के पास सभी को लेकर गए जी। और जो वो दीवार है वो हटवाने का काम किया। और इतने यदि वो दीवार बन जाती बड़ी, जिस प्रकार से माता मनसा देवी मोड़ के पास है, हाँ जी, हाँ जी। यदि वो बन जाती तो सबका रोजगार ठप हो जाता है जी, यहाँ जी, पर। जी। कि इसी तरह नालागढ़ रोड पर जो RUB है जी जी वो परली तरफ बैंक तक पहुंचाने का, उस मार्केट को उजड़ने की नौबत आ चुकी थी, वो लोगढ़ पॉइंट तक जा रही हाँ जी, थी, हाँ उसको कम करने का माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने किया। और हमने इधर की बात भी चला रखी थी कि वो पिलर पे बने, लेकिन उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने विजिट भी की और यहाँ पर आकर उस कार्य को पिलर पे करवाने के लिए कहा, जिसकी हम प्रोसेस में पहले से लगे हुए थे, वो मार्केट के सभी साथियों को पता भी। तो उसके लिए भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करेंगे। जो काम किए हैं हमें कहने में कभी ऐतराज नहीं है। उसके अलावा सड़कों की बात हो, आप तीनों उसमें सड़कों का काम करवाने का काम किए। अब मैं जिला पार्षद के तौर पर आप रायतन के किसी भी गांव में चले जाएं, मेरा कार्यकाल देखें, हर गांव के अंदर कुछ ना कुछ ग्रांट, चाहे कहीं कम्युनिटी सेंटर की बात हो, कहीं धर्मशाला की बात हो, कहीं शमशान घाट निर्माण की बात हो, कहीं गलियों की निर्माण की बात हो, कहीं डंगे लगाने की बात हो, तो हर प्रकार से, कहीं जो पुस्तकालय खोलने की, जो लाइब्रेरी की बात, हमने पूरा प्रयास किया कि हम पूरे गांव का, इसी तरह से अब हमारा प्रयास है कि हम रायपुर रानी, मोहनी, कालका, पिंजौर, दून, रायतन, इसका और विकास के लिए प्रयास करें, ताकि जो जनता को मूलभूत सुविधाएं, जो यहाँ कमियां हैं, उसको हम दूर कर सकें। और आज फिर आपके मार्फत यही कहना चाहूँगा कि हम काम करने वाले लोग हैं, हमें श्रेय की जरूरत नहीं है। आप देखिए कार्यक्रम तो काफ़ी करते हैं, लेकिन मेरी सोशल मीडिया पे काफ़ी कुछ कम अपडेट होती है। तो काम करने की ललक है, जनता जब मैंडेट देगी, जब स्वीकार करेगी। तो दमदमा जी क्या मान के चले भी लोकसभा विधानसभा चुनाव में कालका से जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार भाग सिंह दमदमा ये होंगे? देखिए मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूं, तो हम गठबंधन में हैं जी। गठबंधन में होता है हिस्सेदारी के हिसाब से उसका हिस्सा देना। जी जी कालका विधानसभा पंचकुला जिले के अंदर 2 विधानसभा है जी पंचकुला विधानसभा है, जी पंचकुला और कालका विधानसभा जी, है। एक नगर निगम का चुनाव है, एक नगर परिषद का जी चुनाव जी है। जी देखिए 2 नगर निगम और नगर परिषद के चुनाव 2 हो चुके हैं, जी जी और उन दोनों में भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दल के पास सीट गई है। जी जी
और बचे हैं 2 चुनाव। जी अब इसमें एक सीट तो जननायक जनता पार्टी के हिस्से के हिसाब से बनती है जी और मैं कालका से हर तरफ से पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार हूं, लेकिन माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी जी जो आदेश करेंगे, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, सरदार निशान सिंह जी हमें जो आदेश करेंगे हम उसकी पालना करेंगे। लेकिन अभी पूरी तरह से चुनाव की तैयारी में है और टिकट, मैं कोई ज्योतिषित हूं नहीं भविष्यवाणी करने के लिए। कई लोग कह देते हैं कि मेरी नहीं है, मेरी ही टिकट है। हम जोशी नहीं है, हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, हम मेहनत करने वाले हैं और कालका से विधानसभा चुनाव की तैयारी के तौर पर हम मेहनत कर रहे हैं। हम चुनाव लड़ेंगे, अपना हक लेंगे। वो हक जनता कब देगी कालका विधानसभा का, और आपके मार्फत मैं अंत में ये भी कहता हूँ कि कालका विधानसभा के साथियों अपना नुमाइंदा चुनिए जो आपके बीच का है। भाग सिंह नहीं चुनना, मत चुनिए, आप उसको चुनिए। कम से कम दिल्ली के अंदर बैठ के जब टिकट वितरण होता है तो कालका विधानसभा एक कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक की तौर पर बड़े बड़े नेताओं को खुश करने के लिए दी जाती है। उस प्रथा को बदलिए और कालका में आप अपनी रिस्पेक्ट, सबसे पहले हमारी रिस्पेक्ट हो, हम अपना नुमाइंदा जिताएं, चाहे लोकल किसी को जिता लें, हम जनता के साथ हैं और जनता जो प्यार देगी उसको हम मानेंगे। जी धन्यवाद। विचारधारा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। विचारधारा न्यूज चैनल को देखने के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।